नमस्कार। टीवी 7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन की, यानी आज तीसरा हफ्ता है और तीसरे हफ्ते का दूसरा दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज बैठक होने वाली है कुछ ही देर में। और सबसे बड़ी बात कि मकर द्वार पर विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यानी 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है मकर द्वार पर, जो विपक्ष सरकार के खिलाफ हंगामा करेगा। और मुद्दे वही नीट पेपर लीक परीक्षा को लेकर, जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों को लेकर जो कार्रवाई देखने को मिली थी, जो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली थी, लाठीचार्ज हुआ था, उसी के खिलाफ विपक्ष आंदोलनरत है। और संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते भी हंगामा बरकरार है। आपको बता दें कि कई मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास, चाहे वो नीट पेपर लीक हो, या फिर 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुई कार्रवाई हो, या फिर कथित चंदा चोरी को लेकर यह पूरा बवाल हो। हालांकि मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है, लेकिन इन तमाम तीसरे हफ्ते के दरमियान भी बवाल अभी भी बरकरार है। सरकार चाहती है कि जो विधेयक को लेकर चर्चा हो, विधेयक पास कराने के लिए पूरी रणनीति तैयार की जाए, एक बातचीत हो, लेकिन विपक्ष अभी पुराने मुद्दों को लेकर ही सरकार को घेर रही है। और अब विपक्ष एक मांग पर अड़ी है कि जो कार्रवाई देखने को मिली थी 20 जुलाई के दिन संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन, वो कार्रवाई किसके कहने पर की गई। गृह मंत्री को इस पूरे मामले में आकर सामने जवाब देना होगा। अगर जवाब देने के लिए वो तैयार होते हैं या जवाब देते हैं, तो ही आगे कोई बातचीत हो सकती है। यानी विपक्ष के पास अपना पूरा एजेंडा है और इसी को लेकर वो सरकार को अब आड़े हाथों ले रही है। हालांकि सरकार लगातार यह आरोप लगा रही है कि नीट पेपर लीक को लेकर जो बवाल था, जो छात्रों की मांगी थी, वो मान ली गई। जितनी भी मांगी थी उनको माना गया और ये पूरा बवाल खत्म हो गया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अभी तक शांत बैठने को तैयार नहीं है। तीसरा हफ्ता और तीसरे हफ्ते भी दिन ये हंगामा बरकरार ही रहेगा। जाहिर सी बात है, 10:30 बजे 11 बजे मानसून सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले 10:30 बजे जो विपक्ष ने समय निर्धारित किया है इस हंगामे को लेकर, मकर द्वार पर जो विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद रहेगा, उसमें अब क्या आगे की रणनीति बनाई जाएगी, या हंगामा किस तरीके से और भी आगे देखने को मिल सकता है, ये खैर कुछ ही घंटों में इसका सामने आ जाएगा, रिजल्ट ये पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी अभी भी ये पूरा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता ही है कि इस मॉनसून सत्र के दरमियान पहले दिन से ही हंगामा लगातार मचा हुआ है। अभी तक नीट पेपर लीक था, कई सारे मुद्दे थे। हालांकि इस बीच 2 से 3 दिन के अंदर कार्यवाही भी देखने को मिली, और यही वजह रहा कि एंटी पेपर लीक बिल पास करा लिया गया, और ये बिल जो है वो कानून का रूप ले चुका है। मृत्यु जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो भी बिल सदन से पारित करा लिया गया, उसको लेकर भी हंगामा देखने को मिला। वंदे मातरम बिल, इसे भी पारित किया गया और उसको लेकर भी हंगामा देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि देश हित में जो मुद्दे हैं उसे उसके लिए संसद में बात हो। लेकिन अभी विपक्ष अपनी ही मांगों पर अड़ी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पुराने मामलों का हिसाब देना होगा। जो पुराने इतने सारे बवाल है, चाहे वो धांधली हो पेपर लीक को लेकर, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष अभी लामबंद दिख रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा बवाल अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको यहाँ पर दिखा दें कि बताएं यहाँ पर कि 10:30 बजे इस पूरे बवाल का समय निर्धारित किया गया है। यानी मकर द्वार पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और प्रदर्शन की वजह एक ही है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। कार्रवाई किसके कहने पर की गई, और जो छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी, वो आखिर किस वजह से की थी। और दिल्ली में छात्र आंदोलन पर हुई कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के तीखे हालांकि जवाब मांगने पर यह पूरा बवाल देखने को मिल रहा है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में मिलने वाले दान में हेराफेरी और चोरी के गंभीर आरोपों को सदन के पटल पर जोरदार तरीके से उठाने की विपक्ष ने तैयारी कर ली है। और यही वजह है कि विपक्ष के पास अभी एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष आंदोलनरत है और हल्ला बोल भी रहा है।
तो दूसरी ओर सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने के लिए एक पुख्ता तैयारी कर रखी है। सरकार हंगामे के बावजूद अपने विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने पर भी अड़िग है। सत्र के दौरान जरूरी विधेयकों को पारित कराने और वित्तीय कार्यों को प्राथमिकता देने की रणनीति पर भी काम चल रहा है। अभी सरकार के पास है महिला आरक्षण बिल को पास कराना, क्योंकि पिछले सत्र के दरमियान में भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। सरकार के पास है परिसीमन को लागू करना, परिसीमन बिल पर चर्चा करना, एक लंबे चर्चा के बाद ही इसे पारित कराया जा सकता है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बावजूद जो सरकार ने अपनी रणनीति बना रखी है, इन तमाम चीजों के बावजूद विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है और कहीं ना कहीं अभी ये पूरा बवाल, या फिर ये कह सकते हैं कि आज 4 तारीख है, तीसरे हफ्ता की यहाँ शुरुआत हो चुकी है, तीसरे हफ्ते का ये दूसरा दिन, लेकिन ये पूरा मामला शांत होता नहीं दिख रहा। 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलना है और ऐसे में समय बहुत कम है और इन कम समय के बीच जो विधेयक अभी पारित होने हैं, जिन विधेयकों पर चर्चा होनी है, वो दूर से दूर तक कहीं अभी चर्चा इसको लेकर नहीं दिख रही। जाहिर सी बात है, अगर चर्चा ही नहीं हो पाएगी तो ये विधेयक पारित कैसे होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। सरकार चाहती है कि सभी विधेयकों पर बातचीत हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इस सत्र की शुरुआत हुई थी तो सत्र के शुरुआत के पहले दिन ही अ, नीट पेपर लीक को लेकर किस तरीके से बवाल देखने को मिला था और तकरीबन तकरीबन 1.5 हफ्ते इसी बवाल की वजह से संसद का मॉनसून सत्र नहीं चल पाया था। कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही थी। अब हालांकि दूसरे हफ्ते के आखिरी दिनों में ये सत्र सुचारू रूप से चल तो रहा था, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़िग हो गया है। विपक्ष सबसे पहले अब जवाब चाहता है। अभी तक विपक्ष के पास मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, इस एंटी पेपर लीक के खिलाफ एक कानून बनाने की जरूरत है और अगर कानून बनता है तो छात्रों का जो विश्वास है, जो छात्र काफी मायूस है, वो विश्वास उनका बरकरार बरकरार रह सके और ये पूरा आंदोलन खत्म हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही। सरकार ने छात्रों की मांगों को माना, विपक्ष की बातों को सुना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ और आगे ऐसी उम्मीद थी कि ये सत्र अब सुचारू रूप से चल सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सत्र इस पूरे बवाल के खत्म होने के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा संसद में उठाया गया। हमने देखा कि दूसरे हफ्ते के आखिरी दिनों में जिस दिन संसद के सत्र का दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन था, शुक्रवार था, उस दिन भी पप्पू यादव की तरफ से किस तरीके से संसद के द्वार पर बवाल किया गया था और एक साधु का वेश बनाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर क्या नौटंकी वहां पर प्रस्तुत की गई थी, उसमें सभी नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पार्टियों का यहां पर पुरजोर समर्थन देखने को मिला था और ये मामला फिर बढ़ा। और अब जब तीसरे हफ्ते की शुरुआत हुई बीते दिनों, तो ऐसा लगा कि शायद ये मामला अब धीरे धीरे शांत होगा, विपक्ष भी अपनी बातों की जो यहाँ पर अडिगता है उसे खत्म करेगा और बात करने के लिए तैयार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कल भी बार बार संसद में सिर्फ और सिर्फ बवाल देखने को मिला। स्पीकर के बार बार अनुरोध करने के बावजूद वहां पर जो सांसद मौजूद थे वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, सिर्फ हो हल्ला ही सुनने को मिला और यही वजह रहा कि किसी भी बिल को लेकर चर्चा नहीं हो पाई और जो पुराने बिल पास किए गए थे, जो पुराने बिल पास कराए गए थे, उसे लेकर ही ये पूरे दिन यही हो हल्ला मचा रहा। आज मंगलवार और मंगल में जो बैठक होती है जिसका नाम बदला गया है संसद के सत्र की शुरुआत से पहले, आज का दिन काफी अहम। सरकार अपनी रणनीति यहां तैयार कर रही है। सरकार चाहती है कि देश हित के मुद्दे संसद में पेश हो, उन पर बात हो और विपक्ष चाहता है कि सिर्फ अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार जवाब दे और नीट पेपर लीक को लेकर जो 20 जुलाई के दिन संसद के पहले सत्र के दरमियान जो जंतर मंतर कूच का जो बात कही गई थी सीजेपी की तरफ से और बवाल जो हुआ था उस पर जवाब दे। यानी अब विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का से जवाब की मांग कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से वो जवाब की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जवाब देना होगा, जवाब वो देंगे तभी आगे बात होगी। हालांकि इस दरमियान जितेंद्र सिंह की तरफ से भी कई बातों का जिक्र किया गया। कार्रवाई के दौरान जितेंद्र सिंह ने भी कई बातों का जिक्र किया, जेपी नड्डा भी सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी हर चीज के उलट विपक्ष की एक ही मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सामने आए, संसद में बोले और जो
पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई थी, उसका जवाब दे और उसकी जिम्मेदारी ले, विपक्ष की एक मांग है। हालांकि विपक्ष अभी तक ये भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं है, प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए कुछ बोला नहीं, संवेदनशील मुद्दों पर चुप होकर बैठ जाते हैं, बोलने से बचते हैं, कई सारे ऐसे आरोप लगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बारी इंस्टाग्राम के जरिए आकर छात्रों को संबोधित किया गया, छात्रों का विश्वास यहां पर बनाए रखने की कोशिश की गई, तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन इस बावजूद इसके विपक्ष ने तब भी आरोप लगाया, विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री बच्चों को माफ क्या कर रहे हैं, छात्रों को माफ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि अभी बीते दिनों 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक अ, युवती के द्वारा, एक छात्रा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर गालियां दी गई थी, उनकी माताश्री को खूब गालियां दी गई थी। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने कहा कि जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे बच्चे गुमराह हैं, कई बातें का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी बोला कि वो ऐसे बच्चों को माफ कर देना चाहते हैं और इस तरीके का भाषा का उपयोग करना सही नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे गुमराह हो चुके हैं, ये उनके शब्दों में था। फिर संजय सिंह सामने आते हैं, संजय सिंह का यही बयान उनकी तरफ से सामने आता है कि प्रधानमंत्री जो माफी बच्चों को दे रहे हैं, बल्कि उनको माफी देनी नहीं, उनको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, ये तक भी संजय सिंह यहाँ कहते हुए नजर आए। और भी कई जो नेता थे, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे विपक्ष के और बड़े नेता हो, वो उनके खिलाफ फिर से बोलते हुए नजर आए। मतलब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बात कही गई, तब भी विपक्ष को इससे समस्या उठी, और अगर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, वो एक समय का इंतजार कर रहे थे, तब भी उनको समस्या थी कि हमेशा प्रधानमंत्री ऐसे संवेदनशील मामलों पर मौन धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं है, बोलने से बचते हैं। संसद में पूरा बवाल देखने को मिल रहा था। जंतर मंतर पर 28 जून से जो पूरा माहौल तैयार किया गया था, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। कई ऐसे मुद्दे थे। हालांकि जब प्रधानमंत्री आगे आए, उन्होंने बोला, तब भी विपक्ष को समस्या हुई और तब भी विपक्ष ने बवाल ही किया। और आज तक तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, तीसरे हफ्ते का ये दूसरा दिन जरूर होगा, लेकिन फिर भी आज भी हंगामा ही देखने को मिल रहा है। मतलब सरकार जहां पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की शुरुआत करती है, कार्यवाही की शुरुआत होती है, तो वहीं कुछ ही मिनटों के बाद इतना बवाल होता है कि किसी ना किसी वजह से और कुछ ही मिनटों के बाद सत्र की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ जाता है। बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के पास। सरकार चाहती है कि क्योंकि 4 हफ्ते तक ये सत्र चलना है और 4 हफ्तों में बीते 2 हफ्तों के दरमियान जो बवाल देखने को मिला, चाहे वो तीसरे हफ्ते की शुरुआत हुई बीते दिनों, तो जो भी कल बवाल देखने को मिला, वो उस बवाल को शांत करना चाहती है। सरकार चाहती है कि विधेयकों पर बातचीत हो। जो सत्र जिस लिए शुरू होता है, अगर किसी सत्र की शुरुआत होती है, तो वो देश हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, लोक हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस बार विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे थे और इसी मुद्दों को लेकर वो सामने आई थी। हालांकि हम सभी ने देखा कि जब संसद की शुरुआत हो रही थी, तो उस दरमियान विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष के मत अलग अलग थे, सभी विपक्षी दल अलग अलग मत से बात कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में पूरा का पूरा विपक्षी दल एक हो चुका है, सभी के मत एक हो चुके हैं। और मत है, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेरना, चाहे वो नीट परीक्षा पेपर को लीक को लेकर सरकार को घेरना, विधेयक बना, विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ, कानून का रूप ले लिया, लेकिन आज भी बवाल जो है वो नीट परीक्षा को लेकर ही मचा हुआ है। हालांकि अब वजह दूसरी हो चुकी है। अब विपक्ष का कहना है कि कार्रवाई के पीछे की वजह क्या रही, इस कार्रवाई का जो पुलिस के द्वारा की गई थी, इसकी परमिशन किसने दी, और इस परमिशन अगर गृह मंत्री के द्वारा दी गई, तो यहां पर आकर सरकार को बोलना होगा और गृह मंत्री को जवाब देना होगा। मतलब आज विपक्ष अपने पुराने बातों को लेकर ही अडिगता दिखा रहा है, हटिक यहां पर दिखा रहा है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर ये पूरा प्रदर्शन होता है, तो किस तरीके की चीजें वहां देखने को मिलती है, और 11 बजे जब सदन की शुरुआत होती है, तो उस दरमियान किस तरीके से सरकार अपनी बातों को रख पाती है और किस तरीके से विपक्ष को शांत कर पाती है और किस तरीके से विपक्ष को चर्चा के लिए तैयार कर पाती है। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।